हाल ही में बिहार की नीतीश और आरजेडी सरकार ने जेल नियमों में कुछ बदलाव किया है, जिसका फायदा पूर्व बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह को भी मिला। आपको बता दें कि आनंद मोहन सिंह पे एक आईएएस के लिंचिंग का आरोप था। उन पे ये आरोप है कि उन्होंने भीड़ को उकसाया, जिसके बाद एक आईएएस की पीट कर हत्या कर दी जाती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आनंद मोहन सिंह हैं कौन, उनका बिहार के राजनीति में कितना दबदबा है, क्यों कोई पार्टी का नेता उनके खिलाफ खुलकर नहीं बोल रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। तो हम बात करते हैं 1950 से 60 की, जब सारे राज्यों में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और ऊंचे जातियों के नेताओं का प्रभुत्व हुआ करता था। लेकिन 1960 में राम मनोहर लोहिया ने समाजवादी अभियान चलाया, जिसके बाद कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। फिर समय आता है 1970 से 80 के बीच में, जब जेपी आंदोलन के बाद समाजवादी बयार फिर से बही और इसका नुकसान इंदिरा गांधी को भी उठाना पड़ा, क्योंकि उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी और गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, जो उन्हीं के सत्ता में एक समय केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, वो प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर इसी वक्त हम बात करें आनंद मोहन सिंह की, तो आनंद मोहन सिंह एक समय जेपी आंदोलन से जुड़े हुए थे, लेकिन उसके बाद उनकी छवि एक राजपूत नेता के बनकर उभरी और धीरे धीरे कुछ आपराधिक मामलों में उनका नाम भी आता गया। धीरे धीरे वो एक बाहुबली नेता बन गए और उनको राजपूतों का नेता कहा जाता है या अगड़ी जातियों का नेता भी कहा जाता है। फिर समय आता है 1990 का, जब एक बार और गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, जिसमें प्रधानमंत्री बनते हैं बीपी सिंह, जो एक ठाकुर जाति से थे। वहीं बिहार की कमान संभालते हैं लालू यादव और उन्हीं के पूर्व मित्र जो नीतीश कुमार इस समय प्रेजेंट में मुख्यमंत्री हैं, वो केंद्रीय मंत्री बनते हैं और जनता दल से ही आनंद मोहन सिंह भी एक बार विधायक बनते हैं। लेकिन फिर समय आता है मंडल कमीशन का, जब मंडल कमीशन में अन्य पिछड़े जातियों को रेखांकित किया जाता है, उनको आरक्षण दिया जाता है, जिसका भरपूर फायदा लालू यादव उठाते हैं और उन्होंने अपनी पकड़ बिहार की राजनीति में और मजबूत बना ली थी। फिर इसी विरोध के कारण जनता दल का साथ आनंद मोहन सिंह ने छोड़ दिया और 1993 में अपनी बिहार पीपुल्स पार्टी का गठन किया। फिर उस वक्त उन्हीं के एक पार्टी के नेता हुआ करते थे छोटन शुक्ला, उनकी एक पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु हो जाती है। उसी के अंतिम संस्कार से इनके पार्टी के कार्यकर्ता लौट रहे होते हैं, तो रास्ते में गोपालगंज के जो डीएम होते हैं उनसे भीड़ उन पर हमला करती है और उनकी पीट कर हत्या करती है, जिसके बाद वो उन पर उस मामले में आनंद मोहन सिंह और अन्य लोग नामजद हो जाते हैं। फिर हम बात करेंगे 1995 की, जब धीरे धीरे लालू यादव का प्रभुत्व बढ़ते जा रहा था। नीतीश कुमार को लगा कहीं यादव जाति अगली उच्च जाति ना हो जाए बिहार की, और इस सब को देखते हुए नीतीश कुमार ने धीरे धीरे लालू यादव से दूरियां बना ली। अब नीतीश कुमार ने लेफ्ट से एक बार समर्थन लिया और जॉर्ज फर्नांडिस वगैरह मिलकर एक समता पार्टी बनाया और समता पार्टी का ने समर्थन लिया लेफ्ट से और एक बार कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने। लेकिन फिर वापस लालू यादव मुख्यमंत्री पद पे काबिज हो जाते हैं। फिर समय आता है 2000 का, उस वक्त बिहार का विभाजन होता है, बिहार से झारखंड अलग हो जाता है। इसके बाद नीतीश कुमार की मजबूती बिहार पे ज़्यादा होने लगती है। बिहार के विभाजन के बाद लालू यादव की जो आरजेडी थी वो कमज़ोर होती है और 2005 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। वहीं हम बात करें आनंद मोहन सिंह की, तो आनंद मोहन सिंह को 2007 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सज़ा सुनाई फांसी की, लेकिन फिर वो हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट से उनकी फांसी की सज़ा उम्र कैद में बदल गई। अब हम बात करें नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार एनडीए के समर्थन से उस समय मुख्यमंत्री बने थे, तो उन पे छवि थी एक, उनको फ़ायदा भाजपा के हिंदू नेताओं को भी मिलता था, साथ ही जो अन्य गैर यादव बिरादरी थी और उच्च जाति, उनका फ़ायदा नीतीश कुमार को मिला था। लेकिन हम बात करें प्रेजेंट समय की, तो नीतीश कुमार के लिए क्यों मजबूरी है आनंद मोहन सिंह, क्योंकि नीतीश कुमार ने अब एनडीए का साथ छोड़ दिया है। अब बात आ गई जातिगत समीकरण की, तो अगर भाजपा का दामन वो थामे रहते हैं तो हिंदू छाते के नीचे जो जातिगत राजनीतियाँ खत्म हो जाती है। लेकिन अब उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ दिया, भाजपा का साथ छोड़ दिया, अब उनकी सीधे सीधे जातिगत समीकरण दिख रहा है। तो आपको बता दें कि आनंद मोहन सिंह का प्रभाव 4% जो राजपूत वोट है बिहार में उन पर पड़ता है, साथ ही जो 12% उच्च जाति के टोटल लोग हैं उन पर भी उनके प्रभाव है। वहीं हम बात करें आनंद मोहन सिंह की, तो आनंद मोहन सिंह सहरसा जिला से आते हैं, उनके गांव का नाम है
पचगठिया, वहाँ से थे। इनके पिताजी एक किसान थे और इनके दादाजी एक गांधी आंदोलन से जुड़े हुए थे। लेकिन आनंद मोहन सिंह की छवि एक बाहुबली नेता की है। उनका प्रभाव पूरा बड़े मिथिलांचल से लेकर सहरसा के एरिया में है और उनका प्रभाव उच्च जातियों पर ज़्यादा है। तो यही मजबूरी है कि कोई नेता उनके खिलाफ खिल के नहीं बोल रहा है। अगर हम बात करें सीनियर लीडर सुशील मोदी जो बीजेपी के हैं वहाँ से, उन्होंने भी कहा कि ये बदलाव करना ठीक नहीं है, लेकिन हम आनंद मोहन के खिलाफ नहीं हैं। तो अब देखते हैं आनंद मोहन सिंह को छूटने के बाद बिहार राजनीति में कितना प्रभाव पड़ता है, क्या इसका फ़ायदा नीतीश कुमार सरकार उठा पाती है कि नहीं, ये तो बाद में ही पता चला। लेकिन आप इस मामले को कैसे देखते हैं, कमेंट करके बताएं। क्या आनंद मोहन सिंह की रिहाई ठीक है या नहीं ठीक है, इस मामले को आप कैसे देखते हैं, इस पर हमें सुझाव दें। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।